Hello everyone, I hope you are doing extremely well. So let's solve today's LeetCode problem, which is delete node in a linked list. ठीक है, so let's see the problem statement. There is a singly linked list head and we want to delete a node in it. Basically हमें एक singly linked list given होगी और उसमें हमें एक node की value given होगी, वो हमें delete करनी है. ठीक है, you are given the node to be deleted node. Okay, you will not be given access to the first node ऑफ हेड. ये कह रहा है मतलब जैसे हमें सिंगल लिस्ट गिवन है तो हमें उसके जो फर्स्ट हेड होता है उसे वो गिवन नहीं होगा. ठीक है, और लेट्स रीड द सेकंड पॉइंट. ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द लिंक लिस्ट आर यूनिक. जो हमारी लिंक लिस्ट की वैल्यू होगी सिर्फ यूनिक होगी. ऐसा नहीं है कि जैसे 1 2 2 3 हो, वो 1 2 3 4 5 6 ही होगा. और ये कह रहा है एंड इट इज़ गारंटीड दैट द गिवन नोड इज़ नॉट द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट. और ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमें लिंक लिस्ट गिवन है तो हमें उसमें लास्ट नोड डिलीट करनी नहीं होगी. हमें लास्ट नोड नहीं डिलीट करनी, मतलब ये कह रहा है. एंड उसके बाद ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं. लेट्स रीड. डिलीट द गिवन नोड. नॉट दैट बाय डिलीटिंग द नोड वी डू नॉट मीन रिमूविंग इट फ्रॉम मेमोरी. वी मीन द वैल्यू ऑफ द गिवन नोड शुड नॉट एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट. मतलब वैल्यू डिलीट करने के बाद लिंक लिस्ट में वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए नोड की जो हमें गिवन होगी वैल्यू. उसके बाद नाउ लेट्स रीड द सेकंड पॉइंट. द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट शुड बी डिक्रीज बाय 1. जैसे हमने एक वैल्यू डिलीट कर दी लिंक लिस्ट में से तो एक वैल्यू कम हो जानी चाहिए. ऑल द वैल्यूज बिफोर द नोड शुड नॉट बी इन द सेम ऑर्डर. वैल्यू डिलीट करने के बाद जो नोड लिंक लिस्ट की वैल्यू सेम नहीं चाहिए. ये दोनों जो पॉइंट्स है ऑल द वैल्यूज़, ये दोनों का सेम ही मीनिंग. मतलब जैसे हमने नोट की वैल्यू डिलीट कर दी तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. नाउ आई विल शो यू द एग्जांपल. सो गाइस, मैंने बिल्कुल सेम ही एग्जांपल है जो हमें LeetCode पर गिवन था, विच इज़ 4 5 1 एंड 9. हमें इसमें मान लो नोट की वैल्यू 5 गिवन, तो 5 डिलीट करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा विच इज़ 4 1 9 हमारा ये आउटपुट आएगा. ठीक है, ओके. नाउ अब इंट्यूशन देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं. जब मैंने इनपुट यहाँ पे उतार लिया है और ये जो इनपुट था हमारा 4 5 1 9. ठीक है, और मैंने इनका एड्रेस भी दे दिया है सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. नाउ अब हम देखते हैं जो हमारा एज पर द क्वेश्चन जो हमें लिंक लिस्ट का हेड था वो हमें गिवन नहीं था, तो इसलिए हम हेड से एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है, जो हमारा जो सिंपली लिंक लिस्ट डिलीट करने का कोड होता है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा. तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. लेकिन हमें जो है हमें नोड की वैल्यू गिवन है तो हम इससे ही कुछ करके देखते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम नोड की वैल्यू है, हमारा नोड का वैल्यू हम इसे कर देंगे नोड के नेक्स्ट वैल्यू के बराबर. ठीक है, तो ये जो हमारा नोड का वैल्यू है नोड के नेक्स्ट के वैल्यू के बराबर होगा. और फिर हम क्या करेंगे, नोड को इंक्रीमेंट कर देंगे. अब नोड यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा. नाउ अब नोड का वैल्यू इज इक्वल टू नोड का नेक्स्ट का वैल्यू. तो यहाँ पे 1 को हटा के आ गया 9 आ गया. तो नोड अब यहाँ से हट के नोड यहाँ पर आ जाएगा. तो नोड का वैल्यू इज इक्वल टू नोड का नेक्स्ट, बट नोड का नेक्स्ट तो नल है तो ये हमारा लूप से बाहर आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा. लेकिन हमें बाहर से पॉइंटर होना चाहिए था, तो हम एक पॉइंटर लेके सॉल्व करते हैं. एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 4 A 5 B 1 C and 9 D. और ये जो हमारा लास्ट की लिस्ट है ये नल को पॉइंट कर रही है. ठीक है, तो हमें जैसे इसमें नोड की वैल्यू जो डिलीट करनी है वो करनी है 1. ठीक है, तो हम इसे तो एक्सेस नहीं कर सकते, हमें यही एक्सेस होगा नोड का वैल्यू जैसे मैंने क्या बताया था. लेकिन इससे पहले हम एक पॉइंटर ले लेते हैं. ठीक है, नोड स्टार प्रीवियस नाम का, और हम उसे नल मार्क करके चलेंगे.
ठीक है, ले लिया हमने। अब हमने क्या कहा था, नोड का वैल्यू इज इक्वल टू नोड का नेक्स्ट का वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब नोड इंक्रीमेंट करेगा, नोड आ जाएगा यहाँ हमारा यहाँ पर, लेकिन हमें अपना प्रीवियस भी अपडेट करना है। तो नोड का वैल्यू प्रीवियस में हमारा क्या आएगा, प्रीवियस पॉइंटर में हमारा जो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, क्या है प्रीवियस में 9 है, प्रीवियस में हमारा 9 है, तो प्रीवियस हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसके बाद जो हमारा आउटपुट आ रहा होगा वो ये आएगा 4, 5, 9 विच इज़ द रिक्वायर्ड आउटपुट। ठीक है, बिल्कुल जो मैंने सेम स्टोरी बताई उसी तरह हम कोड करेंगे। नाउ लेट्स सी द कोड। तो गाइस मैंने बिल्कुल सेम कोड किया जो मैंने बिल्कुल आपको स्टोरी सुनाई थी। तो पहले मैंने एक पॉइंटर लिया है प्रीवियस नाम का, जिसे मैंने नल मार्क कर दिया है। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया है जो नोड इज इक्वल टू नल तक चलेगा। नोड मतलब नल नहीं होने सबको जब भी चलेगा, और नोड का नेक्स्ट नल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नोड के नेक्स्ट से हमें नोड का वैल्यू रिप्लेस करना है। अगर नोड का नेक्स्ट नल होगा तो वो बाहर आ जाएगा इस लूप से। ठीक है, तो हम नोड का वैल्यू इज इक्वल्स टू नोड के नेक्स्ट के वैल्यू से हमने रिप्लेस कर दी। उसके बाद हमने अपना प्रीवियस पॉइंटर को अपडेट किया और नोड को पॉइंटर को अपडेट किया। प्रीवियस के अंदर जो नोड का नेक्स्ट थी वो आ गया, और नोड के नेक्स्ट को हमने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद इस लूप से बाहर आने के बाद हमें जो डिलीट करना है हमने वो डिलीट कर दिया, प्रीवियस के नेक्स्ट को नल मार्क कर दिया, और जो हमें लास्ट वाली नोड बची थी उसे डिलीट कर दिया। नाउ लेट्स सी ये कोड रन भी कर रहा है या नहीं। Let's see. Okay, all the test cases are passed. Now let's try to submit the code. I hope we are able to pass all the test cases. Indeed yes. Thank you for watching.